अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ की शानदार पेशकश। ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट्स मैथ्स डे 12 पार्ट 2। 12वें दिन के इन दो सवालात के लिए ख़ास पार्ट 2 बनाया गया है। तो इस पार्ट 2 के वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आप देख सकते हैं कि आपको खारजा ज़ाविया x दिया है और उसकी मालूमात पूछा है, और दाखिली ज़ाविये में दो ज़ाविये दिए गए हैं जिनकी पैमाइश 1 की 40 है, 1 की 60 है। एक सवाल में मुतकाबला ज़ाविये वाली शक्ल दी गई है जिसमें एक ज़ाविया 40 का है, बाकी 3 ज़ाविये x, y, z के हैं। इनकी पैमाइश हमें मालूम करनी है। ये आपका होमवर्क है। मैं इसी से मिलता जुलता सवाल आपको दे रहा हूँ नंबर बदल कर, ताकि आप इसको हल करना सीख लें। कोशिश की जाएगी कि आपने जितना इस ब्रिज कोर्स में मालूम हासिल की उसी को बेस बनाकर इन सवालों के जवाब आपको बताए जाए। जैसे शक्ल सेम है, पैमाइश बदली हुई है, 50, 65 और ज़ाविया x मालूम करना है। आपको सवाल भी जाएगा ज़ाविया x की पैमाइश मालूम कीजिए। रेड पेन से y लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये y की मैंने फ़र्ज़ किया हो। आप लोगों ने ब्रिज कोर्स में सीखा था कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। यह आप 5वीं क्लास में भी इसको सीख चुके हैं, 6ठी क्लास में सीख चुके, 7वीं आपने मुकम्मल पढ़ी नहीं, लेकिन आप इस बेसिक से वाकिफ़ है कि मुसल्लस की तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। इसीलिए 50 जमा 65 जमा y बराबर 180 होगा। 50 और 65 की जमा करके 115 आएगा, जमा y बराबर 180। अभी पिछले वीडियो में इस तरह के सवालों को हल करना हमने सीखा था। उसी को लेके कि y की वैल्यू मालूम करने के लिए उसके साथ 115 जमा के अमल में है, तो तरफ़ैन में उसके मुतज़ाद अमल इस्तेमाल करेगी। इसलिए तरफ़ैन में हमें 115 माइनस होते हुए नज़र आ रहा है। बाईं तरफ 15 नफ़ी 115 ज़ीरो लाने वाले इसलिए कट कर दिया गया, बचा सिर्फ y। 180 में से 115 नफ़ी हुए तो जवाब आ गया आपका 65, यानी y की कीमत आपके पास आ गई 65। अब आप जानते हैं कि y और x ये दोनों एक ख़त पर बनने वाले मुश्तरक साक के ज़ाविये यानी कि ख़ती जोड़ी के ज़ाविये हैं, और ख़ती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ आपने अभी सीखा है ब्रिज कोर्स में कि 180 होता है। तो उसका इस्तेमाल करेंगे कि x और y इन दोनों की टोटल 180 होती है, जिसमें से आपके पास y की कीमत 65 आ चुकी है, तो हम वो 65 की एंट्री कर देंगे। अब ये हल करना हम जानते हैं, y x के साथ 65 जमा का अमल कर रहा है, तो मुखालिफ अमल मुतज़ाद अमल नफ़ी 65 तरफ़ैन में इस्तेमाल होगा। ये 65 ज़ीरो लाने वाले हैं, इसलिए कट, बच गया x। इन दोनों को नफ़ी करके आपको जवाब मिलेगा 115। इस तरह आपने x की वैल्यू ला ली। ओके, ये आपके उन्हीं चीज़ों को लेकर बनाया गया था कि जो आपको बेसिक ब्रिज कोर्स ने दिया था। एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि मुसल्लस का खारजा ज़ाविया अपने बईद दाखिला ज़ाविये के मजमूए के बराबर होता है। खारजा ज़ाविया, बईद दाखिला ज़ाविये, अंदर की तरफ के ज़ाविये को दाखिला ज़ाविये कहते हैं, और बईद दाखिला ज़ाविये इन तीनों में से जो ख़ती जोड़ी का ज़ाविया बनाता है, जो मुतस्सिला जो ज़ाविया होता है उसको छोड़कर बाकी दो ज़ावियों को बईद दाखिला ज़ाविये कहते हैं। अगर आप इन दोनों की जमा करोगे तो आपको यही जवाब मिलेगा जो आपको यहाँ पर आया था ज़ाविया x की वैल्यू। इधर देखिए 65 और 50 इन दोनों का मजमुआ 115 होता है, वही x की वैल्यू आई थी हल करके। ये खूबी अभी आपको ब्रिज कोर्स में नहीं बताई गई है, ये हमें इंशाअल्लाह बड़ी क्लासेस में बताई जाएगी। और दूसरा सवाल जो आपको दिया गया था वो कुछ इस तरह से था। इस शक्ल को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि मुतकाबला ज़ाविये की ये शक्ल है। इसमें आपको x, y, z की पैमाइश मालूम करनी है। जितनी मालूमात आपका ब्रिज कोर्स में है उसी को मैं बेस बनाकर आपको बता रहा हूँ। अभी आपने पढ़ा मुतकाबला ज़ाविये की पैमाइश एक दूसरे के बराबर होती है। इस बिना पर y जो है वो 60 का हो जाएगा, y बराबर 60। आप जानते हैं कि y, z और x, y ये जो है ख़ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। इसी तरह से z, x, 60 और z ये भी ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। तो हमने जोड़ी बनाई है y और z की, ये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये है। हम जानते हैं कि दोनों का मजमुआ 180 होता है, इसलिए y जमा z बराबर 180। y आपको 60 मालूम हो गया है, z मालूम करना है 180। इसी को हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे हम हल करते हैं मसावात। उसी लिए हम ये 60 जो z के साथ जमा कर रहा है उसका मुखालिफ अमल लेंगे, तो -60 तरफ़े में दोनों तरफ नज़र आएगा। ये ज़ीरो लाने वाला है इसलिए कट, z बराबर 180 में से 160 गए, जवाब हो जाएगा
180 में से 60 गए तो आपका जवाब हो जाएगा 120। अब आगे आपके पास इसका जवाब 120 आ गया। अब आपको लाने का सिर्फ बचा है x। अब आप x का ताल्लुक y से या z से किससे जोड़ते हैं, डिपेंड उस पर करता है। अगर x और y का आप ताल्लुक जोड़ते हो तो ये खती जोड़ी के ज़ाविये है, तो आपको इस तरह से हल कर कर x की वैल्यू लानी पड़ेगी। अगर आप x और z का ताल्लुक मुतकाबला ज़ाविये से जोड़ते हैं तो फिर आपके लिए ये तरीका है कि मुतकाबला की पैमाइश बराबर होती है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि x बराबर होगा 120। और अगर आपने x और y खती जोड़ी में से ताल्लुक जोड़ा तो फिर आपको इस तरह से हल करके जवाब लाना पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।